से पूछना चाहती हूँ, अगर घुसपैठियों का इशू इतना इम्पोर्टेंट है तो एनआरसी जो आप लाए थे, आपकी सरकार के अंडर आया था, वो मिसफायर क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि कई लोग जो उसमें डिस्क्वालीफाई हुए वो एक्चुअली आसाम के रहने वाले हैं, और इसलिए अब आपको एक क्लैरिफिकेशन करना पड़ रहा है कि आप एक नया एनआरसी लाएंगे। ऐसा आपके ऊपर लोगों को भरोसा क्यों रहेगा कि आप अच्छा एनआरसी लाएंगे जो कांग्रेस नहीं ला सकती? हम लाएंगे क्योंकि हमारा मकसद स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारा इरादा भी सही है। क्योंकि कांग्रेस, आपको मालूम है कि एनआरसी अपडेशन का प्रक्रिया स्टेट कोऑर्डिनेटर एनआरसी में किया था। ये राज्य सरकार हमारा सीमित भूमिका थी। आपको भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में एनआरसी का अपडेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था और स्टेट कोऑर्डिनेशन ने सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। और इस सिलसिले में हमें जो जिम्मेदारी दिया गया था, उसी हिसाब से राज्य सरकार की तरफ से हमने 55,000 कर्मचारी और अधिकारी को इस काम के लिए नियुक्त किया था। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमने बढ़िया से मेंटेन किया था ताकि एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया में कोई डिस्टर्ब ना हो। आखिर में स्टेट कोऑर्डिनेशन एनआरसी ने की तरफ से जो भी एनआरसी फाइनल रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया, तो इसमें काफ़ी गलतियां थी। लोगों ने काफ़ी शिकायत डाले और इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी फाइल किया था। उस एफिडेविट में हमने यही प्रे किया था कि एनआरसी को सही बनाने के लिए जहां इंडो बांग्ला बॉर्डर जहां जहां जिले हैं, इस जिले के लिए 20% रिवेरिफिकेशन का इजाज़त दिया जाए और बाकी जिले में 10% का रिवेरिफिकेशन का इजाज़त दिया जाए। तो ये जो हमारा प्रेयर, इस प्रेयर अभी भी स्टैंड है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि असम के जनता ने इस एनआरसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम भी नहीं है। इसलिए अगली हमारा जब सरकार बनेगा तब हमने एक ऐसा एनआरसी प्रस्तुत करेंगे जहां एक भी घुसपैठियों का नाम नहीं रहेगा और सिर्फ हमारे बोनाफाइड इंडियन सिटीजन का ही नाम रहेगा। ऐसा ही एनआरसी लोगों का अपेक्षा है, लोगों का उम्मीद है। पर ये एनआरसी का जो प्रक्रिया लोगों को समझ में नहीं आया। 40 मिलियन वी वर टोल्ड people are actually illegal immigrants. That has not been borne out and many bona fide citizens have been kept out. दूसरी तरफ जो CAA है, CAA की बात बंगाल में होती है, आसाम में नहीं होती। CAA लॉ बन गया है, उससे आप घुसपैठियों को रोक सकते हैं, लेकिन हिंदू माइग्रेंट्स को अंदर ले सकते हैं, लेकिन आसाम को वो भी नहीं एक्सेप्टेबल है। तो आसाम में बीजेपी चुप रहती है, वेस्ट बंगाल में बोलती है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अगर हम पावर में आएंगे तो हम सीएए को मंजूरी देंगे। ये डबल गेम बीजेपी डिफरेंट स्टेट्स में क्यों खेल रही है? कोई डबल गेम नहीं है। हमने जैसे कहा, एनआरसी हम सही एनआरसी प्रस्तुत हम करेंगे। दूसरी बात, सीए के सिलसिले में जनता के मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। असम के जनता का मानना है कि सीए लागू होने से भी यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। असम की जो इंडिजिनियस लोग हैं, असमिया लोगों का अस्तित्व कभी भी बर्बाद नहीं होगा, सही सुरक्षित रहेगा। ये लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने और बाकी अलग अलग पार्टियों ने जो सीए के बारे में गलत आंकड़ा देकर जो बयान दिया था, बाद में असम का जनता को पता चल गया। क्योंकि मैं 2 रेफरेंस लेना चाहता हूं। सीए को मूल मुद्दा बना के कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने पंचायत चुनाव में हमारा खिलाफ घर घर गया था और बोला था कि बीजेपी को वोट मत डालो क्योंकि बीजेपी सीए ला रहा है, सीए ऐसा नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, 1 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा, ऐसे मतलब गलत बयान देकर लोगों का बीच में भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश किया था। तो बाद में पंचायत चुनाव में असम के जनता ने हमारा बयान को ही मान्यता दिया और हमें बहुमत दिया। और दूसरी बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए,
उसी चुनाव में भी कांग्रेस ने उसी मतलब स्ट्रैटेजी अपनाया था, विरोधियों ने अपनाया था। बाद में अधिक मतलब जनता का जो भी सपोर्ट हमारे पक्ष में खड़ा हुआ। तो इसलिए ये साफ जाहिर है, दोनों चुनाव में ये स्पष्ट जनता ने कर दिया है कि कांग्रेस का जो भी बयान, जो भी गलत आंकड़ा, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमने जो बोला, जब तक बीजेपी है, असम और असमिया लोगों का स्वाभिमान सुरक्षित करने में प्रतिबद्ध है। तो इसलिए हमारा कार्यकाल में 5 साल के अंदर हमने 3 लाख, आई थिंक 3,65,000 हमने जमीन का पट्टा दिया असम के इंडिजिनस लोगों को। और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए हमने असम दर्शन के जरिए नामघर, मठ, मंदिर, सत्र को हमने हमारी तरफ से सपोर्ट किया फाइनेंशियल, पहली बार के लिए। और तीसरा, भाषा गौरव एक योजना के जरिए, कार्यक्रम के जरिए हमने असम के अंदर जितना भी असमिया भाषा का साथ अलग अलग भाषाओं को हमने मान्यता दिया, सपोर्ट किया। और हर वर्गों की भाषा, हर जनगोष्ठी की भाषा अब सुरक्षित है। तो इसलिए भाषा, जमीन, जायदाद, संस्कृति बीजेपी के कार्यकाल में जैसे हमने सुरक्षा दिया, इसलिए हम जनता हमारा साथ ये सहमत है कि बीजेपी रहेगा तो असम का और असमिया का स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप कांग्रेस का बयान, कांग्रेस का कोई भी ऐसा मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट मानने के लिए जनता तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि अभी सीए लागू होने से भी असम का जनता का कोई नुकसान नहीं होगा, ये जनता का मानना है। लेकिन प्रियंका गांधी जी जो असम में बहुत कैंपेन कर रही हैं, राहुल गांधी भी गए हैं, दोनों लोगों से ये कह रहे हैं कि उन्होंने चैलेंज किया है कि बीजेपी की सरकार सीएए को लागू करे। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं और प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि सीएए असम में लागू कर दे। यहाँ कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है बीजेपी का, इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। सीए विल बी, जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बोल दिया, सीए विल बी इम्प्लीमेंटेड। So, you believe that Priyanka Gandhi Vadra is raising a wrong issue when she challenges you on CAA? देखिए, एक बात है, ये प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, असम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने 7 साल तक राज किया। 7 साल तक उन्होंने सत्ता संभालने का काम किया। पिछले 60 साल के अंदर असम की जनता के लिए क्या कदम उठाया उन्होंने? कांग्रेस जब सत्ता में थे उसी समय विदेशी घुसपैठिया को असम लाया, अलग अलग जिले में प्रतिष्ठा दिया। इसके लिए तो असम आंदोलन हुए थे। आपको मालूम है 6 साल का जो फॉरेनर्स मूवमेंट हुए थे, इसका मूल कारण यही थे। तो जब इसके खिलाफ असम का जनता ने आवाज दिया, आंदोलन किया, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार ने गोली मार के 807 लोगों को हत्या किया। और साथ साथ 1983 में आईएमडीटी एक्ट को लाकर अवैध घुसपैठिया को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने कदम उठाए। मुझे लगता है कि इन बातों को जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए। कैसे कांग्रेस देश को धोखा देता है, देश के खिलाफ कदम रखते हैं और देश के जनता को ही जब भी कोई मतलब अहिंसा आंदोलन होते हैं, गणतांत्रिक आंदोलन होते हैं, उसको खत्म करने के लिए कैसे गोली बारूद इस्तेमाल करता है अपने देश की नागरिक के खिलाफ। तो इसलिए जनता कांग्रेस के चरित्र के बारे में, नियत के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर जनता तो आपकी एनआरसी के बारे में भी जानते हैं। पहले आपने उसको हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बोला और उसके बाद उस पे रीथिंक हो गया, उसमें गलतियां निकल आई। तो जनता तो उससे भी डाउटफुल लगती है ना कि आप किस तरह का एनआरसी लाएंगे, किस तरह का सीएए लाएंगे। देखिए हमें तो करने दीजिए ना। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो जाए तब आप सवाल कर सकते हैं।
गलती तो हुई अभी थी। तक हमारा ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं दिया गया है। नहीं, ये जो एनआरसी जो अपडेशन किया गया वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट सुपरविजन से स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा वो अपडेट किया गया था। ये सरकार का जिम्मेदारी ठहर नहीं हुआ। So you're saying when you come back, you will bring out a new formula for an NRC which you will implement. Is that what you're saying? हमारा इतना ही कहना है कि हम जब सत्ता में आएंगे, आना तो निश्चित हो ही गया है, तो हम एनआरसी सही प्रस्तुत करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि कोई भी मतलब विदेशी घुसपैठियों का नाम इस एनआरसी में ना रहे और ये निश्चित हो जाए कि एनआरसी में सिर्फ वनफाइड इंडियन सिटीजन का ही नाम रहे, नाम शामिल किया जाए। Well, I want to ask you, Mr. Amit Shah, the Home Minister, has said the party has already won 35 out of 47 seats in Upper Assam in 2016, and you will be close to that number. Why are you so worried about projecting a number when 2 phases of polling have already been completed? अरे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सेकेंड पोलिंग, अभी भी कहीं कहीं पोलिंग हो रहा है, तो इसलिए लेट द सेकेंड फेज टू बी कंप्लीटेड एंड थर्ड फेज विल बी कंप्लीटेड, तब जाके आप सवाल कीजिए ना, मैं आपको जवाब दूंगा। यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहीं आपके दिल में थोड़ा नर्वसनेस है कि आपकी एक अलायंस है और दूसरी तरफ एक महाजोत अलायंस है? कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है। मैंने आपको बोल ही दिया है, फिर एक बार बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है, आप लिख के रखिए।